साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल सोने सा सच्चा और इरादे चट्टान से मजबूत थे। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और उनकी दवाइयों का खर्च उठाने के लिए कृष्णा हर दिन जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था। अरे राम राम, ये लकड़ियाँ काट काट कर तो हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन थकना नहीं है। माँ की दवा भी तो लानी है और पेट भी भरना है। मेहनत करूँगा तो ही तो पेट भरेगा। कृष्णा एक गहरी सांस लेता है और फिर से लकड़ी काटने में जुट जाता है। उसी गांव में हिम्मतलाल नाम का एक बनिया भी था। वह जितना मोटा था, उससे कहीं ज्यादा उसकी नीयत खोटी थी। वह हमेशा यही सोचता था कि कैसे गांव वालों को बेवकूफ बनाकर अपना खजाना भरा जाए। हाँ हाँ हाँ, ये गांव वाले कितने भोले हैं। थोड़े से माप में गड़बड़ी करो और मेरा मुनाफा दूना हो जाता है। यही है असली व्यापार। ईमानदारी से पेट नहीं भरता साहब। एक दिन लकड़ियां काटते काटते कृष्णा जंगल के बहुत अंदर तक आ गया। थकान से चूर होकर वह एक विशाल पुराने पेड़ की ठंडी छांव में बैठ गया। कृष्णा, मेहनती लड़के, डरो मत। मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं केवल उनकी मदद करता हूँ जो सच्चे और नेक दिल के होते हैं। कृष्णा चौंक कर चारों ओर देखता है, फिर पेड़ की तरफ आश्चर्य से। अरे बाप रे, ये पेड़ बोल भी रहा है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे तो बस माँ की दवा और 2 वक्त की रोटी चाहिए। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मेरा दिल जीत लिया है। लो, यह एक जादुई फल है। इसे खाओ और जो भी मन में सच्ची इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। माँ देखो, मुझे जंगल में ये फल मिला है। एक जादुई पेड़ ने कहा है कि इसे खाने से कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। बेटा, ऐसी बातें तो कहानियों में होती हैं, लेकिन तेरी नेक दिली और मेहनत देख भगवान जरूर तेरी मदद करेंगे। कृष्णा माँ के चेहरे पर हाथ फेरता है और अपनी आंखें बंद करके फल खा लेता है। वह मन ही मन प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो, उनकी बीमारी दूर कर दो। अचानक एक तेज रोशनी पूरे कमरे को भर देती है और कृष्णा की माँ ठीक हो जाती है। अरे, ये क्या? मेरी सारी कमजोरी और दर्द एक पल में गायब हो गया। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। माँ की सेहत ठीक होने की खबर जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर कोई उस जादुई फल और कृष्णा की किस्मत की बात कर रहा था। सुना है कृष्णा की माँ बिल्कुल ठीक हो गई हैं। उस जादुई फल ने ही ये कमाल किया है। क्या बात कर रहे हो? तो वो फल तो वाकई अद्भुत है। जब हिम्मतलाल ने यह सुना तो उसके दिमाग में फौरन एक शैतानी योजना घूमने लगी। अगर वो जादुई फल मेरे हाथ लग गया तो मैं सिर्फ गांव का नहीं, पूरे देश का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे बस उस बेवकूफ कृष्णा को फुसलाना होगा। वह तुरंत कृष्णा के पास जाता है। चेहरे पर नकली मुस्कान लिए हिम्मतलाल नकली प्यार जताते हुए, अरे कृष्णा बेटे, तू तो मेरा सगा जैसा है। चल, मुझे वो पेड़ दिखा दे, मैं तुझे ढेर सारा सोना दूंगा। हम दोनों मिलकर अमीर बन जाएंगे। नहीं बनिया जी, वो पेड़ ने कहा है कि फल का इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए ही करना चाहिए। लालच से सिर्फ मुसीबत आती है। लेकिन लालच की आग हिम्मतलाल को सोने नहीं दे रही थी। वह चुपके से अकेले ही उस जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। ऐ जादुई पेड़, मुझे ढेर सारा सोना दे, हीरे मोती दे और दुनिया की सबसे बड़ी हवेली दे। अचानक पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। हवा में पत्तियां और टहनियां टूटकर गिरने लगती हैं। बनिया डर के मारे चीखने लगता है। बचाओ! कोई है क्या? प्लीज बचाओ मुझे, बचाओ! उसके हाथ में रखी पोटली में से सिक्के निकलकर मिट्टी में बदल जाते हैं। लालच करने वाला कभी सुख नहीं पाता। असली धन मेहनत और सच्चाई से कमाया जाता है। हिम्मतलाल अपनी मिट्टी से भरी पोटली छोड़कर डर के मारे भाग खड़ा होता है। गांव पहुंचते ही लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उस दिन के बाद से
पूरा गांव यह समझ गया कि सच्चा धन पैसे में नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत और नेक दिल में होता है। कृष्णा और उसकी माँ खुशी खुशी गांव में रहने लगे और हर कोई उनकी मिसाल देने लगा।